आज जो मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया है, कौन सा मेडिकल कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके बारे में आज आपने जानकारी दी? See, I am Mohammad Yaqub Ali. I am from telemedicine lab and from Kolkata basically. So जो कैंप इधर हुआ ये बेसिकली ये कैंप है आपका साइनस क्लीनिंग का कैंप, नेजल एरिया डीप साइनस एरिया क्लीनिंग का कैंप है। ये कैंप फर्स्ट टाइम हुआ आपका अमृतसर में। बेसिकली ये कैंप एक्चुअली इंडिया का फर्स्ट कैंप है जो हमने इधर ऑर्गेनाइज़ किया बाई बीइंग इंस्पायर्ड बाई गुरु गोविंद जी, जिन्होंने इनका खुद का हॉर्स भी नहीं लेके आया अमृतसर की। अमृतसर आपका क्लीनिनेस ख़राब हो जाएगा। दैट मीन्स अमृतसर इतना हॉली सिटी है, तो ये हॉली सिटी का जो जितना सिख समाज है वो बहुत अच्छा हॉस्पिटलिटी और आपका ह्यूमन सपोर्ट में काम कर रहा है। तो इसके ऊपर हम पूरा आपका हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेडी लंगर जो इधर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके भी ब्लड बैंक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के टेलीमेडिसिन लैब के साथ हम ये सर्विस चालू किया अमृतसर वासी के लिए। तो सर आज आप अमृतसर में यहाँ पे ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो आने वाले समय में और भी ऐसे कैंप हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? हमारा ये कैंप एवरी वीक चलते रहेगा अमृतसर के लिए। अगर डिमांड अच्छा है कि एक दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह 4-5 जगह में हम कैंप करेंगे। अमृतसर के लिए हम पॉइंट भी ओपन करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स जिधर आपका आम आदमी जाके उधर आपका ये ले पाएगा ये सर्विस को। इसके सर चार्जेस होंगे या ये चैरिटी? तो दे विल बी डिजीज टू कोरोना वायरस एंड दे विल बी डिटेक्ट टू ऑल पेशेंट्स विल बी। ऐसी इधर हमारा जो सिस्टम है कि बहुत अच्छे तरीके से आपका सैनिटाइज करके हॉट वाटर एंड अल्कोहल बेस के अंदर सैनिटाइज करके हम यूज़ कर रहे हैं आपका, और एक नोजल हम दूसरा को नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कोरोना का हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी या जब हम पब्लिक में हम सर्विस देंगे तो डेफिनेटली पीपी किट पहन के ये सर्विस कोविड नॉर्म्स को फॉलो करके ही होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, आज दुनिया का जितना बीमारी है सारा बीमारी आपका नाक से ही अंदर हो जाता है, और डीप नोज क्लीनिंग का कोई इक्विपमेंट है नहीं इस दुनिया में। ये एक ही इक्विपमेंट है जो आपका 30 सेकेंड्स के अंदर ये साफ क्लीन कर देता है। इसको हम पब्लिकली अवेलेबल करने के लिए ये सर्विस ले लिए इस कोविड का टाइम पे। बेसिकली नॉट ओनली द कोविड, बेसिकली ये एक्चुअली आपका किसी का कोई साइनस ब्लॉकेज, किसी का कोई एस्थमा है, किसी का कोई एलर्जी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम एक्चुअली बेसिकली सैनिटाइज होना चाहिए। जैसे हम हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, हम टीथ ब्रश कर रहे हैं, ऐसे हमारा नेज़ल के अंदर भी हमारा क्लीन करना चाहिए। तो सर जो जैसे देखा गया है कि आम नज़ला जुकाम तो आदमी को होता है, तो अगर बात करें नज़ला जुकाम की, तो आए दिन यहाँ पे हम लोग जितनी यहाँ पे गंदगी झेलते हैं तो वो सारी हमारे डिजीज़ टू हमारे पेट मतलब अपने लग्स के अंदर जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई डिज़ीज़ अगर तभी अंदर जाएगा जब ये डिज़ीज़ को आप खुद ही होस्ट करोगे। तो ये डिज़ीज़ नहीं होस्ट करना चाहिए नाक का अंदर, क्यों नाक का अंदर कोई डिज़ीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4-7 डेज़ का इंक्यूबेशन की आपका 2 डेज़ का इंटरवेशन। अगर हम सुबह शाम इसको प्रैक्टिस करेंगे और जो बीमारी वाला है और जो नॉर्मल बंदा है एटलीस्ट एक डेली का प्रैक्टिस और एक वीकली का प्रैक्टिस करेगा, तो अल्टीमेटली आपका नोज़ क्लियर रहेगा। नोज़ क्लियर मीन्स आपका अंदर से आपका लंग टोटल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर रहेगा। क्यों दिस इज़ कॉल्ड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो सिर्फ नोज़ नहीं है, ये कंप्लीट साइनस एंड पैरासाइनस बहुत लेवली इसमें आप एक्चुअली क्लीन हो जाएगा। ये आपका जो टेक्नोलॉजी नेसोनेप का डॉक्टर साहब कौन से पेशेंट को ये टेस्ट कराना चाहिए? ये टेस्ट नहीं है, ये एक सर्विस है। ये कोई भी पेशेंट जो आपका सांस का पेशेंट है, एस्थमा के पेशेंट है, और आपका कोई एलर्जी का पेशेंट है, नेज़ल ब्लॉकेज का पेशेंट है, और कोई इन्फ्लुएंजा का पेशेंट है, वो भी तो चाहिए ही चाहिए। और जो रेगुलर बंदा है हमको सबको चाहिए, क्यों जन्म लेने के बाद में आज तक जितना उम्र हुआ हम कभी ये नहीं किया ये क्लीनिंग। तो ये क्लीनिंग करने में आपका ना वो ऐसे फील होगा कि एक हेवनली ब्रेथ आ रहा है। तो ये हेवनली सिटी में हर बंदा को हेवनली ब्रेथ होना चाहिए। तो ये अमृतसर और हमने स्टार्ट किया, आपका पता है कि गोल्डन टेम्पल में आपका दरबार साहिब के संग लगा के हमने कैंप स्टार्ट किया पूरा अमृतसर के। दैट इज़ द एंट्री पॉइंट। कि ये सिख समाज के इतना हॉस्पिटलिटी का जो आपका प्रैक्टिस है, इसको रिस्पेक्ट करके हम सारा रिलीजन एक होके हम ये आपका सर्विस दे रहे हैं। तो अभी हमारा वीकली इंटरवल में चालू होगा, तो अगले मंथ से हम इसको वीकली एटलीस्ट मिनिमम 3-4 काम्स करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आपका जून के अंदर हम डेली कैंप करने का कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब नॉर्मली देखा जाता है लोगों को खराटे बहुत आते हैं, वो क्या मतलब इसी से रिलेटेड है, सांस या कोई वैसा?
इसके साथ भी आपका दो चीज़ हैं। एक तो है कि आपका ये ब्लॉकेज, दूसरा ये इंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ब्लॉकेज के साथ साथ आपका बोन्स, अगर कोई बोन्स रिलेटेड ब्लॉकेज हैं, आपका कोई बेन बोन्स है, ये भी आपका हो सकते हैं। बट इसके लिए आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, एक्सरे करना चाहिए। बट जो करो, मेन चीज़ है कि एयरवे पैसेज को क्लीन करने में आपका जिस टाइप ऑफ डिजीज़ हो, आपका एटलीस्ट कंफर्ट मिलेगा। एंड इतना अच्छा कंफर्ट मिलेगा कि आपका ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, आपका एनर्जी लेवल अप हो जाएगा, आपका पूरा बॉडी का सिस्टम अच्छा करके चलेगा। लंग टोटल रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर रहेगा। क्यों? दिस इज़ कॉल्ड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो सिर्फ नोज़ नहीं है, ये कंप्लीट साइनस एंड पैरासाइनस बोथ लेवली इसमें आप एक्चुअली क्लीन हो जाएगा। ये आपका जो टेक्नोलॉजी नेसोनेप का करता है। डॉक्टर साहब कौन से पेशेंट को ये टेस्ट कराना चाहिए? ये टेस्ट नहीं है, ये एक सर्विस है। ये कोई भी पेशेंट जो आपका सांस का पेशेंट है, एस्थमा के पेशेंट है, और आपका कोई एलर्जी का पेशेंट है, नेजल ब्लॉकेज का पेशेंट है, और कोई इन्फ्लुएंजा का पेशेंट है, वो भी तो चाहिए ही चाहिए। और जो रेगुलर बंदा है, हमको सबको चाहिए। क्यों? जन्म लेने के बाद में आज तक जितना उम्र हुआ, हम कभी ये नहीं किया ये क्लीनिंग। तो ये क्लीनिंग करने में आपका ना वो ऐसे फील होगा कि एक हेवनली ब्रेथ आ रहा है। तो ये हेवनली सिटी में हर बंदा को हेवनली ब्रेथ होना चाहिए। तो ये अमृतसर और हमने स्टार्ट किया, आपका पता है कि गोल्डन टेम्पल में आपका दरबार साहिब के संग लगा के हमने कैम्प स्टार्ट किया पूरा अमृतसर के। दैट इज़ द एंट्री पॉइंट। ये सिख समाज के इतना हॉस्पिटलिटी का जो आपका प्रैक्टिस है, इसको रिस्पेक्ट करके हम सारा रिलीजन एक होके हम ये आपका सर्विस दे रहे हैं। तो अभी हमारा वीकली इंटरवल में चालू होगा। तो अगले मंथ से हम इसको वीकली एटलीस्ट मिनिमम 3-4 काम्स करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आपका जून के अंदर हम डेली कैम्प करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, नॉर्मली देखा जाता है लोगों को खराटे बहुत आते हैं, वो क्या मतलब इसी से रिलेटेड है, सांस या कोई वैसा? इसके साथ भी आपका दो चीज़ हैं। एक तो है कि आपका ये ब्लॉकेज, दूसरा ये इंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ब्लॉकेज के साथ साथ आपका बोन्स, अगर कोई बोन्स रिलेटेड ब्लॉकेज हैं, आपका कोई बेन बोन्स है, ये भी आपका हो सकते हैं। बट इसके लिए आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, एक्सरे करना चाहिए। बट जो करो, मेन चीज़ है कि एयरवे पैसेज को क्लीन करने में आपका जिस टाइप ऑफ डिजीज़ हो, आपका एटलीस्ट कंफर्ट मिलेगा। एंड इतना अच्छा कंफर्ट मिलेगा कि आपका ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, आपका एनर्जी लेवल अप हो जाएगा, आपका पूरा बॉडी का सिस्टम अच्छा करके चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आदमी सो रहा होता है, सांस रुक जाती है सोते सोते, ऐसा लगता है अन्ना की वजह से। ऐसा डेली करने में ये आपका बहुत रिड्यूस हो जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। और 30 सेकेंड्स के अंदर साइनस भी रिड्यूस हो जाएगा। कराएगा। और आप बोल रहे हैं कि एक हफ्ता कम से कम 7 दिन वो ट्रीटमेंट चलना है। अगर कोई घर में करना चाहिए तो आप अपरेटस देंगे उनको, जहाँ खुद ही आप ही करेंगे? एक्चुअली इस स्टेज में हम घर में कोई अपरेटस नहीं देंगे। तो अगले दिन में हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर इन ए प्लानिंग स्टेज टू स्टार्ट द पोर्टेबल व्हीकल। तो पोर्टेबल हम करना की होम डिलीवरी सर्विस चालू करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मेडी लंगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेडी लंगर का ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर है। मेडी लंगर इसको जरूर करेगा मेरे ख्याल से। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।